नमस्कार। आजकल एक खबर ने आप कह सकते हैं हर जगह धूम मचा रखी है और वो है उत्तर प्रदेश में मुफ्त मोबाइल फोन योजना की खबर। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो बात चल रही है ये सच है या सिर्फ एक अफवाह। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और आपके सामने सारी सच्चाई रखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये वायरल खबर आखिर है क्या। मतलब इसमें ऐसा क्या है जो ये जंगल की आग की तरह फैल रही है। दावा बहुत ही सीधा और आकर्षक है कि महिलाओं को एक फ्री मोबाइल फोन मिलेगा, और सिर्फ फोन ही नहीं, उसके साथ 3 महीने का रिचार्ज भी एकदम फ्री। जाहिर है ऐसा ऑफर किसी का भी ध्यान खींचेगा। इस अफवाह के हिसाब से ये योजना उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से आ रही है, और इसका फायदा किसे मिलेगा? 18 साल से ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं और लड़कियों को। अच्छा, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी असली सच्चाई क्या है। ये जो दावे हवा में तैर रहे हैं और जो ऑफिशियल फैक्ट्स हैं, उनके बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। तो पूरी कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ दावा है कि सरकार मुफ्त मोबाइल दे रही है, और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि सरकार की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी, मैं दोहराता हूं, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो फिलहाल इस खबर को हम एक अपुष्ट अफवाह ही कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बात तो खूब चल रही है, लेकिन इसके पीछे कोई सरकारी मोहर, कोई पुष्टि नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये अफवाह आखिर शुरू कहाँ से हुई होगी। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि ये आइडिया राजस्थान से आया हो, जहां हाल ही में सच में एक ऐसी स्मार्टफोन योजना लागू की गई थी। चलिए अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, मान लीजिए भविष्य में ऐसी कोई योजना सच में आ जाती है, तो वो कैसी हो सकती है? कौन उसके लिए एलिजिबल होगा और प्रोसेस क्या होगा? देखिए, अगर ये योजना आती है तो आमतौर पर सरकारी योजनाओं के जो मानदंड होते हैं वैसे ही कुछ होंगे, जैसे कि 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं, खासकर गरीब या मिडिल क्लास परिवारों से। हो सकता है जो महिलाएं पहले से ही राशन कार्ड या श्रमिक कार्ड जैसी योजनाओं से जुड़ी हैं, या जो छात्राएं हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। और आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आजकल ज़्यादातर सरकारी योजनाओं की तरह ये भी शायद ऑनलाइन ही हो, या तो कोई ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट होगी, या फिर पास के जन सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म भरना पड़ सकता है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ सकते हैं। और ज़रूरी दस्तावेजों में हाँ, आधार कार्ड, राशन कार्ड, एक चालू मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब तो लगभग हर योजना में लगते ही हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी और गंभीर बात। देखिए, जब भी ऐसी कोई लोकप्रिय योजना की खबर उड़ती है ना, तो स्कैमर्स यानी धोखेबाज लोग एकदम एक्टिव हो जाते हैं। इस बात से एकदम सावधान रहने की जरूरत है कि इस अफवाह के नाम पर नकली लिंक्स और फ्रॉड फॉर्म्स पहले से ही व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर घूमने लगे हैं। सबसे जरूरी सलाह, किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिए। ये आपकी पर्सनल जानकारी चुराने या आपके फोन में वायरस डालने के लिए ही बनाए जाते हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, सरकारी योजनाएं आमतौर पर मुफ्त होती हैं। अगर कोई आपसे इस स्कीम में नाम लिखवाने के लिए पैसे मांगता है, तो समझ जाइए कि वो 100% एक घोटाला है। तो फिर सही जानकारी मिलेगी कहाँ से? हमेशा सिर्फ और सिर्फ सरकार की ऑफिशियल वेबसाइटों और भरोसेमंद समाचार चैनलों पर की गई औपचारिक घोषणाओं पर ही विश्वास करें। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट समेटते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है: पहली, ये खबर अभी सिर्फ एक अफवाह है। दूसरी, सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। तीसरी, धोखाधड़ी वाले लिंक्स और पैसे मांगने वालों से बचकर रहना है। और चौथी, कुछ भी करने से पहले सरकारी ऐलान का इंतजार करना है। हमारी इस खबर पर पूरी नज़र बनी हुई है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई भी पक्की ऑफिशियल जानकारी आएगी, हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और जाते जाते एक दिलचस्प सवाल, जरा सोचिए, अगर ये योजना सच हो जाती है और किसी को एक मुफ्त स्मार्टफोन मिलता है, तो वो सबसे पहले उस पर क्या करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।